गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो केस 429 ITR पेज नंबर 26 पे रिपोर्ट हुआ। ये केस कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस सिम्फोनी सर्विसेज कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये केस सेक्शन 10A की एग्जम्पशन से रिलेटेड है और ये केस असेसमेंट ईयर 2005-6 का है। फ्रेंड्स, इस केस में जब असेसी अपनी सेक्शन 10A की एग्जम्पशन को क्लेम कर रहा था तो डिपार्टमेंट ने असेसमेंट के दौरान 2 पॉइंट रेज करे। पहला पॉइंट ये था कि ड्यूरिंग द ईयर सेक्शन 10A की एग्जम्पशन को देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जिसका असेसी का मेन बिजनेस था, उसके यदि पिछले साल के यदि कोई लॉसेस हैं तो पहले उन लॉसेस को सेट ऑफ किया जाएगा करंट ईयर की इनकम से और फिर एग्जम्पशन दी जाएगी सेक्शन 10A की। इसी के साथ एक पॉइंट ये था कि यदि कोई नॉन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की करंट ईयर का जो लॉस है पहले उसको सेट ऑफ किया जाएगा और फिर सेक्शन 10A की एग्जम्पशन दी जाएगी। एक पॉइंट तो ये था। इस पॉइंट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है CIT वर्सेस योकोगावा इंडिया लिमिटेड 2017 391 ITR पेज नंबर 274। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही है कि जब भी सेक्शन 10A की एग्जम्पशन की बात होगी तो यदि कोई पिछले साल के सेम बिजनेस के लॉसेस हैं तो उनको सेट ऑफ पहले नहीं किया जाएगा और यदि कोई नॉन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के भी यदि कोई लॉसेस करंट ईयर के भी हैं तो उनको पहले कम नहीं किया जाएगा करंट ईयर के प्रॉफिट में से और पूरे प्रॉफिट की एग्जम्पशन जो है वो असेसी को दी जाएगी। क्योंकि केस के फैक्ट्स बिल्कुल सेम थे तो इसलिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने योकोगावा इंडिया लिमिटेड 2017 के केस को फॉलो करते हुए असेसी को इस मैटर पे रिलीफ दे दिया। दूसरा मैटर इस केस में ये था कि इस केस में असेसी को कुछ टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस और फॉरेन एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट मिला था। अब ये मुद्दा था कि ये जो रिम्बर्समेंट असेसी को मिला था टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस का और फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस का, क्या ये असेसी की टर्नओवर का पार्ट बनेगा सेक्शन 10A की एग्जम्पशन को क्लेम करने में या नहीं बनेगा। तो इस केस में भी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि बिल्कुल फैक्ट्स उस केस के और इस केस के सेम है और उस केस का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 2018 404 ITR पेज नंबर 719 और ये केस भी सुप्रीम कोर्ट के का है। और इस केस में भी ये डिसाइड किया गया था कि यदि कोई रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस होता है एसएससी को तो वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा सेक्शन 10A की एग्जम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस केस में कर्नाटका हाई कोर्ट के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था क्योंकि जो एसएससी के फैक्ट्स थे वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसाइडेड केसेस के फैक्ट्स के ऊपर बिल्कुल पैरेलल थे और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट थे। इसलिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में ये डिसाइड किया कि जो पिछले साल के जो लॉसेस हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के उसको सेट ऑफ नहीं किया जाएगा और यदि कोई नॉन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के करंट ईयर के जो लॉसेस हैं उसको जो है वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से कम नहीं किया जाएगा और पूरे प्रॉफिट का जो है वो एग्जम्पशन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस केस विल हेल्प यू in dealing with the section 10A cases. I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell button so that you can get the future notifications for my new deliberation on the various cases. Thank you friends.